नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को झटका लगा है वो है कांग्रेस पार्टी। और दो बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तो गुजरात के राजकोट से आ रही है और एक आ रही है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। क्या हुआ दोनों जगह कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अब तो यहां पर हद हो गई। कांग्रेस ने राम मंदिर के आयोजन को ठुकराया था। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आनंद शर्मा तो ये तक कह गए, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष थे और ये ग्वालियर में थे। इन्होंने कहा कि जो राम का नहीं है वो क्या किसी देश का होगा। उन्होंने ये नहीं कहा जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, सब यही कह रहे हैं। उन्होंने कुछ अलग बातें कही है और मैं आपको बता दूं ये बातें इतनी अहम है कि जो राम भगवान का नहीं है वो क्या किसी और का होगा, वो क्या किसी देश का होगा। ये कहते हुए उन्होंने उनका दिल दुखा और 48 सालों से कांग्रेस को सर्व कर रहे थे। बड़ी बात है ये। 48 साल बहुत अहम होते हैं और बता दें आपको 48 साल तो किसी की राजनीति भी नहीं चलती, लेकिन ये 48 सालों से कांग्रेस में बने हुए थे। इन्होंने 48 साल के बाद कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है केवल भगवान राम के लिए। और ये भगवान राम है, ये केवल नहीं है। मैं कह रही हूं कि कांग्रेस के लिए बात छोटी होगी कि भगवान राम के लिए इस्तीफा दे दिया, लेकिन इन्होंने भगवान राम जी के लिए इस्तीफा दे दिया है। आज पूरा देश भक्तिमय हो गया। इधर आ जाइए, गुजरात के राजकोट से एक्स प्रेसिडेंट कांग्रेस के अर्जुन खाटरिया, उन्होंने भी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तस्वीरें वायरल हो रही है। भूपेंद्र पटेल नजर आ रहे हैं। पार्टी की सदस्यता यहां पर अर्जुन खाटरिया ने ले ली है और अब वो आ गए हैं बीजेपी में। आपको बता दें कि अर्जुन खाटरिया की बहस कांग्रेस पार्टी से पिछले साल से ही चल रही थी। 2022 में उन्हें अपने पद से तत्काल तरीके से हटा दिया गया था। उसके बाद वो बने हुए थे पार्टी में, लेकिन आज अंत भला तो सब भला, उन्होंने भी भगवान राम के मंदिर बनने की वजह से कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। हालांकि उनकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आनंद शर्मा जो कि ग्वालियर से कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष थे, उनकी पुष्टि हो गई है कि केवल भगवान राम की वजह से उन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कहा कि दुख होता है, ये क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी। बता दें आपको, कांग्रेस पार्टी ने बाद में इनविटेशन को भले एक्सेप्ट किया हो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, या फिर आपने देखा पवन खेड़ा शंकराचार्य का नाम लेते जब जैसे माफी मांगते हैं उस तरीके से एक्टिंग कर गए, लेकिन वो काम नहीं आया। आपको बता दें क्यों। सबसे पहले आपको बीजेपी ने तो इनवाइट नहीं किया था, आपको मंदिर तीर्थ क्षेत्र ने इनवाइट किया, वहां के लोग आपको इनविटेशन देने पहुंचे और यहां पर कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, आरएसएस का कार्यक्रम है, हम नहीं जाएंगे। जब देश में थू थू हुई, जब ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं। बता दें आपको, अगर मैं बात करूं केवल राजकोट की, तो अर्जुन खाटरिया जो कि हैं, जो बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं, अब ऐसी खबरें सामने आ रही है, अभी तक इसकी पुष्टि मैं भी नहीं करूंगी, कि 1000 से भी ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता गुजरात में शामिल हो गए हैं। देखने वाली बात होगी, कल और इस खबर पर खुलासे होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है अर्जुन खाटरिया बड़ा नाम है और इनके कई ऐसे समर्थक हो सकते हैं जो कि जाहिर सी बात है बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन 1000 या 2000 नहीं पता अभी। अब मैं आपको बता दूं, भगवान राम के इनविटेशन को जो कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया, अब कहा गया यह अभागी पार्टी है। 24 के पहले भगवान राम ने इनके चिट्ठा लिख दिया है, हनुमान जी ने लिख दिया, हनुमान जी का गदा कांग्रेस पार्टी पर चल गया है और यही वजह है कि जो राम जी के नहीं है वो क्या किसी काम के होंगे। अब ये ढोंग रच रहे हैं। आपको बता दें, जब थू हुई पूरे देश में और ताबड़तोड़ इस्तीफे हुए, तो सुप्रिया श्रीनेत, इसकी राष्ट्र प्रवक्ता, जो हमेशा ही कांग्रेस पार्टी का बचाव रखती है, जाहिर सी बात है प्रवक्ता है, बचाव करेंगी, तो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं जा रहे हैं। किसने कह दिया हम नहीं जा रहे हैं? हम जाएंगे, लेकिन बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, उसके बाद हम दर्शन करेंगे। आ जाइए अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव ने भी कहा, उनको भी इनविटेशन मिला हुआ है, उन्होंने स्वीकार किया। पहले तो बोला नहीं जाएंगे, बाद में अखिलेश यादव ने बोला कि हम जाएंगे, मैं तो पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन करूंगा। तो देखिए, जब डैमेज कंट्रोल करना होता है तो ये पार्टी कर रही है। विपक्षी पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि हम कैसे बहुसंख्यक समाज को नाराज करके किधर के रहेंगे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अल्पसंख्यक समाज कह रहा है कि इन पार्टियों ने हमें यूज किया है, हमें बर्बाद करने के पीछे। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे मुसलमानों से बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, अधिकतर मुस्लिम ये बात मानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने उन्हें बोया है मतलब कि बीज बोया है। मुसलमानों को बर्बाद करने के पीछे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी है, जिन्होंने कहा कि हम आपके हितैषी हैं, लेकिन ना उन्हें शिक्षा प्रदान की, ना उन्हें रोजगार मुहैया कराया और बार बार धर्म की राजनीति से जोड़कर यहां पर अच्छा
अच्छे खासे प्रतिशत को बर्बाद करने का काम मुसलमानों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो अगर आप प्रशिक्षित मुसलमान वर्गों से बात करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि यही कहते हैं मुस्लिम समाज के नेता कि समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने हमारा खूब उपयोग किया है, खूब उपयोग किया है, अब हम उपयोग अपना होने नहीं देंगे, अपने आप को यूज होने। मुसलमान अब पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है अब शिक्षा के क्षेत्र में ये समाज आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें यहां पर जो भगवान राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये कहते हुए जिला उपाध्यक्ष आनंद शर्मा ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से रिजाइन दे दिया है। उनकी तस्वीर वायरल हो रही है, बीजेपी में आ गए हैं और उन्होंने उनके जो मीडिया सलाहकार थे उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यात्राओं से ही दुनिया बनी। न्याय यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का इतिहास है और रहेगा, और तभी से वो पद यात्रा की तब से पुरुषोत्तम भगवान राम बने हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने, अब बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें आपको उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, मैंने पिछले साल से ही बहुत कुछ सहन किया है। मतलब देखिए, आज भले भगवान राम के नाम पर बहाना मिल गया हो, इन्होंने कहा है कि हमने बहुत कुछ सहा है। मतलब समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में उनके बड़े नेता ही खुश नहीं है। आखिर ये बात मानी जाए कि सब कंट्रोल आला कमान के हाथ में है। यही वजह है कि पार्टी के बड़े नेता ये कहने को मजबूर हैं कि हमने बहुत कुछ सहन किया है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राम मंदिर में तो हद हो गई। बता दें आपको, राम मंदिर का बहुत गहरा डेंट पड़ चुका है इन पूरे विपक्षी पार्टियों को, और विपक्षी पार्टियों को यह बात समझ में नहीं आई है जो उन्होंने तुरंत ही एकाएक कहा कि हम नहीं जाएंगे। इनको लेने के देने पड़ गए हैं और अब सभी पार्टियों की तरफ से जब ये कहा जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो। देखिए, उद्धव ठाकरे के पिता की तो बात ही अलग है और किस तरीके से बाला साहेब का बहुत बड़ा योगदान है। उनके जैसे उनके बेटे नहीं हो पाए, ये तमाम दुनिया कहती है। उद्धव ठाकरे चलिए तब भी कुछ अच्छा सजेशन देते नजर आए। कहा था उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी का आधार ही हिंदू है, जानना चाहिए था। तो ये जब सलाह मिले तो कांग्रेस पार्टी की नींद खुली है और कांग्रेस पार्टी ने इनविटेशन को कहा है कि हम जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, अगर 22 के बाद भी ये जाते हैं तो इनकी उतनी इज्जत नहीं रह गई, क्योंकि इन्होंने पहले मौके पर ही इसको दरकिनार कर दिया था। और आपने किसका न्योता ठुकराया? भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का। इससे बड़ी बात भारत के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि भारत की संस्कृति ही भगवान राम से जीवित है, भगवान राम के आदर्शों से जीवित है और भगवान राम के जीवन पे समर्पित है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की अभी ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं। बता दें आपको, राजकोट के कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्स अर्जुन खाटोरिया बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। उनके कई कार्यकर्ताओं में ये बात रोष में है। और इसके 2 दिन पहले ही किस तरीके से राजस्थान के कोटा से खबरें आई थी कि हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये और कुछ नहीं, ये दिखा रहा है कि अब और सहन नहीं होगा, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस है, किसी दूसरे देश की पार्टी नहीं है जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारे। यही वजह है कि आला कमान की मजबूरी होगी तुष्टिकरण की राजनीति के लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं की मजबूरी नहीं है। जिनके मन में भगवान श्री राम बसते हैं, जिनके हृदय में भगवान श्री हनुमान बसते हैं, वो कैसे भगवान राम को दरकिनार कर सकता है? और इसका उदाहरण हमने देख लिया। ताबड़तोड़ हर राज्य से बड़े बड़े इस्तीफे सामने आ रहे हैं। ये जो आनंद शर्मा जी हैं, ये कोई छोटा नाम नहीं है, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है और इन्होंने बहुत खुशी से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो 5.6% का वोट राम मंदिर बनने से भाजपा का बढ़ेगा, ये बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ कह गए और ये बात सच होता दिखाई दे रहा है। देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस पार्टी इस डेंट को, इस गहरे खाई को कैसे भरती है। अब ये खाई बड़ी होती जा रही है, गहरी होती जा रही है। कितने और इस्तीफे होंगे 22 तक, इंतजार कीजिए। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।